रात के 2:30 पर अचानक राहुल के फोन की रिंगटोन बजने लगी। गहरी नींद में डूबे राहुल ने करवट बदली, बिना देखे ही फोन उठा लिया। लो, उसने भारी आवाज में कहा। दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, बस हल्की हल्की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। हेलो, कौन है? अब की बार राहुल थोड़ा इरिटेट हो गया। कुछ सेकंड तक सिर्फ खामोशी रही, फिर एक धीमी और ठंडी आवाज आई। तुम्हें पता है तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है? राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। उसने झटके से कमरे की लाइट ऑन की और पीछे मुड़कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। कौन हो तुम? ये मजाक बंद करो, उसने घबरा कर कहा। लेकिन कॉल कट चुका था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने स्क्रीन पर देखा, कोई अननोन नंबर था। घड़ी अब 2:35 दिखा रही थी। उसने पानी पिया और खुद को समझाने लगा कि शायद यह कोई प्रैंक कॉल थी। लेकिन जैसे ही वह वापस सोने की कोशिश करने लगा, फोन फिर से बज उठा। राहुल ने कांपते हाथों से फोन उठाया। मैंने कहा ना, मजाक बंद करो, वह गुस्से में चिल्लाया। लेकिन इस बार फोन के दूसरी तरफ से वही ठंडी आवाज आई, दरवाजा मत खोलना। और फिर फोन कट गया। राहुल अब पसीने से तरबतर हो चुका था। उसने कांपते हाथों से कमरे का दरवाजा चेक किया, बंद था। पर तभी नॉक नॉक, कमरे के दरवाजे पर हल्की हल्की दस्तक हुई। रात के 2:40 पर दरवाजे पर हुई दस्तक ने राहुल के होश उड़ा दिए। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लग रहा था जैसे वह खुद ही अपनी धड़कनों की आवाज सुन सका है। उसने हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। बाहर कौन हो सका है इतनी रात को? जैसे ही उसने पीप होल से झांकने की कोशिश की, ऑन्ट लो, उनकी स्क्रीन पर एक नया मैसेज फ्लैश हुआ। वही अनजान नंबर। राहुल घबरा गया और एक झटके से पीछे हट गया। दस्तक अब और तेज हो गई। ठक 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 ठक। अब उसे लगा यह कोई मजाक नहीं है। उसने धीरे से पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं, बस दस्तक बंद हो गई। कमरे में अजीब सी खामोशी छा गई थी। उसने हिम्मत करके दरवाजे की ओर देखा। पीप होल से बाहर हल्की रोशनी दिख रही थी, लेकिन कोई परछाई नहीं थी। अभी फोन फिर से बजा। राहुल डरते डरते फोन उठाता है। दूसरी तरफ वही ठंडी आवाज, मैंने कहा था दरवाजा मत खोलना। राहुल के हाथ से फोन गिर गया, लेकिन उसने तो दरवाजा खोला ही नहीं था। तो फिर अभी क्लिक, बिजली चली गई। पूरा कमरा घुप अंधेरे में डूब गया। राहुल घबरा कर दीवार पर हाथ फेरता है, शायद इमरजेंसी लाइट ऑन हो जाए, लेकिन कुछ नहीं। फोन की स्क्रीन अब भी हल्की रोशनी दे रही थी। तभी स्क्रीन पर एक नया मैसेज आया। अब वो अंदर आ चुका है। राहुल का शरीर सुन्न पड़ गया। वह झटके से पीछे मुड़ा। कमरे में घना अंधेरा था, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। उसका गला सूखने लगा, सांस तक लेना मुश्किल हो रहा था। कौन है? कोई जवाब नहीं, बस कमरे में ठंडी हवा महसूस हो रही थी। अभी फोन फिर से बजा। इस बार रिंगटोन और भी तेज थी। कांपते हाथों से राहुल ने फोन उठाया। दूसरी तरफ वही ठंडी और अब और डरावनी आवाज। तुम्हें लगा कि दरवाजा बंद था। राहुल की आंखें फटी रह गईं। धीरे धीरे उसकी नजर दरवाजे की ओर गई। वह थोड़ा सा खुला हुआ था और दरवाजे के पीछे कोई खड़ा था।